हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सही हैं, हेल्दी हैं। जो हमने ये जर्नी शुरू की है इंग्लिश सीखने की, आज उसका तीसरा दिन है और हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। कल हमने क्या सीखा आपको याद है ना? कल के कौन से वर्ड्स थे जो हमें यूज़ करने थे अपनी डेली लाइफ में? बहुत ही आसान थे। प्लीज़, थैंक यू, आई बेग योर पार्डन, सॉरी, आफ्टर यू, अलाउ मी। क्या आप यूज़ कर रहे हैं इसको? मैं तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो सीखना है। एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन इसे हिंदी में कहते हैं भावबोधक। एक्सक्लेमेशन बेसिकली इंग्लिश में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हम सामने वाले को बता पाएँ कि हम कैसा फील कर रहे हैं उस टाइम, क्या फीलिंग है हमारी उस टाइम। तो उन फीलिंग्स के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ वर्ड्स इस तरह हैं। हिंदी में बोलते हैं हम वाह वाह, इंग्लिश में वो होता है मार्वलस। हिंदी में हम बोलते हैं शाबाश, इंग्लिश में वेल डन। हिंदी में अति सुंदर, इंग्लिश में ब्यूटीफुल। हिंदी में वाह, इंग्लिश में वाव। हिंदी में हे भगवान, इंग्लिश में ओ माय गॉड। हिंदी में क्या खूब, इंग्लिश में हाउ स्वीट। हिंदी में उसकी इतनी हिम्मत, इंग्लिश में हाउ डेयर ही। हिंदी में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इंग्लिश में हाउ डेयर यू से दैट। हिंदी में बड़ी खुशी का समाचार, इंग्लिश में दैट इज़ अ गुड न्यूज़। हिंदी में कितनी दुखद बात है या कितनी दुख की बात है, इंग्लिश में हाउ सैड। हिंदी में फटाफट करिए, इंग्लिश में हरी अप। हिंदी में सुनिए, इंग्लिश में हे लिसन। हिंदी में हे राम, इंग्लिश में ओ माय गॉड। हिंदी में ईश्वर आपकी रक्षा करे या ईश्वर आपको बरकत दे, इंग्लिश में मे गॉड ब्लेस यू। हिंदी में वाह क्या जीत थी या वाह क्या विजय थी, इंग्लिश में वाव व्हाट अ विक्ट्री। ये हम बहुत ही जल्द यूज़ करने वाले हैं जब हम सीख जाएं, जब हम जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे? वर्ल्ड कप। तब हम बोलेंगे वाव व्हाट अ विक्ट्री। और ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि हिंदी में कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस इन इंग्लिश। हिंदी में हम बोलते हैं क्या मुसीबत है, इंग्लिश में व्हाट अ बॉदर। हिंदी में हम बोलते हैं कितने दुख की बात है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट अ पिटी। हिंदी में हम बोलते हैं अब चाहे जो हो, इंग्लिश में कम व्हाट में। हिंदी में कहीं नज़र ना लगे, इंग्लिश में टच वुड। और हिंदी में और कौन से शब्द होते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं बधाई, इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हिंदी में सचमुच, इंग्लिश में रियली। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। फिलहाल आज के लिए तो इतने काफ़ी हैं, इतने ही हम यूज़ कर लें अपनी डेली लाइफ में तो बहुत है। एक्सक्लेमेशन का याद रखिएगा, जब लिखने की बारी आती है तो एक्सक्लेमेशन में हमेशा या पढ़ने की बारी आती है, तो जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम होते हैं ना, जैसे कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह, वैसे ही जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसमें एक डंडा होता है, उसके नीचे एक बिंदु होती है, वो अगर साइन है तो फिर उसके साथ जो भी लिखा हुआ है और उसके लास्ट में अगर वो साइन है तो उसका मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो तो फिर अपने एक्सप्रेशन के साथ आप पढ़ें। जैसे रियली हो गया तो रियली और एक्सक्लेमेटरी साइन, तो आप पढ़ेंगे रियली ऐसे करके। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या वर्ड के लास्ट में अगर ऐसा हो तो आप अपने भाव के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ उसे बोलेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम एक नए और इजी टॉपिक के साथ आएंगे फिर से कल।
फ़िलहाल जो भी हमने अभी तक सीखा बहुत ही आसान था, बहुत ही ईज़ी था और ये हम अपने मतलब हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं और जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा हो और इसी के साथ ही टाटा बाय बाय। आज तो वर्ल्ड कप है और हम पक्का जीतेंगे। टच वुड।